डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इरोड वेंकट नायकर रामासामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू धनगर परिवार में हुआ था। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया। पर कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन से ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का माखौल भी वे उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओत-प्रोत किया। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके, इस हेतु न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने से कोई 20 साल छोटी स्त्री से शादी की, जिससे उनके समर्थकों में दरार आ गई। 1937 में राजाजी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हुए। 1944 में उन्होंने अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कगडम का गठन किया। उन्होंने रूस का दौरा किया, जहां वो कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का पहला तमिल अनुवाद प्रकाशित किया। महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर उनके विचार इतने प्रखर हैं कि उन्हें आज के मानदंडों में भी कट्टरपंथी माना जाएगा। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया था। उनके अनुयायियों ने वैवाहिक अनुष्ठानों को चुनौती दी और शादी के निशान के रूप में थली, मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया। उन्हें एक महिला सम्मेलन में ही पेरियार की उपाधि दी गई। वो दक्षिण भारतीय राज्यों के स्वतंत्रता आंदोलन में
भाग लेने के खिलाफ थे विराम। उन्होंने दक्षिण भारत राज्यों की एक अलग द्रविड़ देश की मांग की थी विराम, लेकिन दक्षिण के अन्य राज्य उनके विचारों से सहमत नहीं हुए विराम। वो वंचित वर्गों के आरक्षण के अगुवा थे और 1937 में उन्होंने तमिल भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का विरोध किया था विराम पैरा। इन सभी बातों के साथ यह भी सत्य है कि पेरियार हिंदुत्व के साथ साथ हिंदुस्तान विरोधी भी थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठाए जाने वाले हर कदम का विरोध करते थे और दक्षिण भारत के लोगों को सनातन धर्म के विरुद्ध भड़काने का कार्य आजीवन करते रहे। विराम स्टॉप।